लड़की ने अपने पति से पहली बार उसकी अंतिम संस्कार के समय मुलाकात की। जब वह जमीन पर घुटनों के बल बैठकर अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही थी, तभी उसे अचानक भूख लगने लगी और उसने सोचा कि चुपके से अपने पति को चढ़ाया गया सेब खा ले। तभी अचानक एक बड़ी सी हथेली ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसने उस हाथ के मालिक को देखा, वह डर के मारे चीख पड़ी और बोली कि उसका पति कितना कंजूस है, जो एक सेब के लिए भूत बनकर भी आ गया। उस आदमी ने तुरंत उसका मुंह ढक दिया और कहा कि वह बहुत शोर मचा रही है। फिर उसे उठाकर पूछा कि क्या वह उसकी पत्नी है। डर के कारण लड़की कुछ कह नहीं पाई, तो आदमी ने उसके गाल हल्के से चुटकी काटी। तभी लड़की ने हिम्मत करके उसे छुआ और समझ गई कि वह आदमी जिंदा है। उसने पूछा कि जब वह जीवित है तो अंतिम संस्कार क्यों किया गया। तभी बाहर कदमों की आवाज आई और आदमी उसे खींचकर ताबूत में छिपा ले गया। लड़की बहुत डर गई, लेकिन आदमी ने उसे धीरे धीरे दिलासा दिया और कहा कि वह उसकी रक्षा करेगा। यह सुनकर लड़की को सुकून मिला और वह सो गई। नौकरों के जाने के बाद आदमी उसे गोद में उठाकर बैठ गया। सहायक उसे भगा देना चाहता था, लेकिन आदमी ने मना कर दिया और कहा कि अब से यही लड़की उसकी पत्नी होगी। वह उसे कमरे में ले जाने ही वाला था कि लड़की जाग गई। आदमी ने मजाक में कहा कि वह उसे भगवान से मिलाने ले जा रहा है, लेकिन लड़की ने इसे सच मान लिया और अपनी छोटी सी इच्छा बताई कि वह केक खाना चाहती है। यह सुनकर आदमी असहाय सा मुस्कुराया और सहायक से 2 केक मंगवाए। केक देखकर लड़की बहुत खुश हुई और आदमी को वह बेहद दिलचस्प लगी। तभी एक जरूरी काम के कारण आदमी को जाना पड़ा, इसलिए उसने लड़की की सुरक्षा के लिए शक्ति का प्रतीक एक अंगूठी उसके हाथ में पहना दी, जबकि लड़की मीठे सपने में डूबी रही। उसी समय लड़की के परिवार वाले हॉल में आ गए और जब लड़की नहीं मिली तो उसके पिता बहुत गुस्सा हो गए। केक खाकर लौटी लड़की को देखते ही पिता ने उसे थप्पड़ मारा और बिना इजाजत जाने के लिए डांटा। उसकी बड़ी बहन को लड़की का हार पसंद आ गया और जब लड़की ने देने से मना किया तो उसने छीनने की कोशिश की। इसी दौरान लड़की के हाथ से अंगूठी गिर गई। अंगूठी देखते ही परिवार वालों ने पहचान लिया कि यह उसी आदमी की है।